बना सकते हैं। और फ्रेंच इंजीनियरों ने नहर बनाने का ये काम स्वीकार किया और शुरू भी कर दिया। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन ने अपने देश के प्रमुख सिविल इंजीनियर से पूछा कि भाई, हमारे ब्रिटिश इंजीनियर ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये तो ब्रिटेन की इज्जत का सवाल है। ब्रिटेन के प्रमुख इंजीनियर ने प्रधानमंत्री को बताया कि हमारे इंजीनियरों का मानना है कि फ्रांस के इंजीनियरों की यह योजना निष्फल जाएगी, क्योंकि ये 100 मील लंबी नहर बनाना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये नहर नहीं बन पाएगी, फ्रेंच की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेहनत थी, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि फ्रेंच लोगों ने ये नहर बनाई और कामयाब भी हुए। सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश इंजीनियरों ने नहर बनाने का साहस क्यों नहीं लिया? वो लोग भी कार्यक्षम थे, अगर चाहे तो बना सकते थे। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो वो लोगों ने नहर बनाने से इनकार किया? क्या आप में से कोई बता सकता है? सर, क्योंकि 100 मील की लंबाई में पृथ्वी की गोलाई 634 फीट होगी, जिसके कारण तटबंध में दरारें पड़ जाएगी और नहर टूट जाएगी, वैसा उन लोगों का मानना होगा। सही जवाब दिया है तुमने, लेकिन नहर तो बनी है और समग्र जगत जानता है कि सुएज नहर बनी है और आज तक हजारों जहाज का आवन जावन हो रहा है। इसका मतलब पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन समतल है। यही तो बात है। फ्रेंच इंजीनियरों ने यह नहर पृथ्वी गोल नहीं मगर समतल है वैसा मानकर बनाई थी। बाद में सन 1877 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नियम बनाया कि भविष्य में नहर एवं रेलवे जैसे निर्माण कार्य में ऐसे इंजीनियरों के टेंडर पर विचार किया जाएगा जो पृथ्वी को समतल मानते हैं। यह नियम आज भी जारी है। ब्रिटेन का यह नियम पृथ्वी सपाट समतल होने का एक प्रमाण है। ईस्वी सन 1873 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक डॉक्टर पैरेलेस ने जेनेटिक एस्ट्रोनॉमी नाम की एक बुक रिलीज की और बेडफोर्ड नहर के किनारे कार्टेज बनाकर 9 महीने तक वहां रहे और सैकड़ों प्रयोग किए। सैकड़ों मीलों से सीधा देख सके ऐसा इस नहर में नाव, मस्तूल आदि को दूरबीन एवं अन्य उपकरणों की सहायता से किए गए प्रयोगों के परिणाम अपने जर्नल में लिखे। इसकी प्रतिलिपि अपने पास मौजूद है। इन प्रयोगों से इन विद्वानों ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी की गोलाई का 1 इंच भाग भी इन प्रयोगों में अवरोधक नहीं बना और प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सपाट है, समतल है। सर, आधुनिक भूगोल में इस प्रयोगों का उल्लेख क्यों नहीं है? यह एक आश्चर्य की बात है, लेकिन होगा, हमें विश्वास है। अभी हम एक दूसरी ऐतिहासिक बात करेंगे। चीन की दीवार संसार की सबसे लंबी दीवार है, जो 40 फीट ऊंची, 23 फीट चौड़ी है, बराबर। यह दीवार उस समय कैसे बनाई होगी? यह आश्चर्य की बात है। आज के इंजीनियर भी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी लंबी दीवार पृथ्वी को सपाट मानकर बनाई गई है, न कि गोल मानकर, और इसी कारण वह बन पाई। यदि पृथ्वी को गोल माना जाता तो यदि पृथ्वी गोल होती तो नहीं बन पाती। वाल्केश्वर मुंबई में हमने पत्रकारों के सामने ये बात रखी और चुनौती दी कि पृथ्वी की गोलाई के संबंधित हम समझ सके वैसा एक भी प्रमाण दिया जाए तो 1 लाख रुपयों का इनाम दिया जाएगा। किंतु इसे प्रमाणित करने के लिए आज तक कोई नहीं आया है। हमारी चुनौती आज भी जारी है। बोलो, आपको इनाम जीतना है? देखो, पृथ्वी गोल नहीं है, समतल है। ये बात वैज्ञानिक तरीकों से हो। अभी हम ये बताएंगे कि पृथ्वी कितनी विशाल है। इतनी विशाल है कि जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सकता। यह चित्र को ध्यान से देखो। बर्फ के पहाड़ों के मध्य स्लेज गाड़ी द्वारा यात्रा की जा रही है। कैप्टन जे रास ने कैप्टन द प्रेसियर के साथ दक्षिण महासागर में दक्षिण ध्रुव प्रदेश में 30 अक्षांश पर बर्फ के पहाड़ों पर स्लेज गाड़ी से यात्रा का प्रारंभ किया। उन्होंने
एक ही दिशा में 40,000 मील की यात्रा की। 4 वर्ष तक लगातार कठिन और अत्यंत मुश्किल यात्रा की, फिर भी दीवार का दूसरा सिरा न मिला। आखिर 40,000 मील की वापसी यात्रा करके वापस लौट आए। आज के भूगोल के अनुसार दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में जहां से यात्रा प्रारंभ की थी, वहां पृथ्वी की परिध 10,700 मील होती है। दिशा सूचक यंत्र की सहायता से एक ही दिशा में 40,000 मील चले, फिर भी उसी जगह पर वापस नहीं आए। अगर पृथ्वी गोल गेंद जैसी होती तो लगभग 4 बार प्रदक्षिणा हो जानी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ और लौटकर वापस आना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोल गेंद जैसी नहीं है, बहुत विशाल है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। सर, हमने भूतिया सागर के बारे में कहीं पे सुना है, वो कहाँ है सर? अच्छा सवाल है। वो भूतिया सागर है बरमूडा त्रिकोण। वो उत्तरी अमेरिका से लगभग 2,500 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है और ये बरमूडा त्रिकोण से पहचाना जाता है। 18वीं सदी से आज तक इस त्रिकोण के क्षेत्र में आने वाले हजारों की जनसंख्या एवं 100 विमान तथा सैकड़ों जहाज गायब हो गए, जिसका कोई पता नहीं है। अत्यंत आधुनिक यंत्रों से बने विमान तथा जहाज भी इस क्षेत्र में पहुंचते ही उनके यंत्र अचानक बंद हो जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के होते हुए इस बरमूडा त्रिकोण का रहस्य अभी तक नहीं मिला। अमेरिका के वैज्ञानिक बरमूडा त्रिकोण को पार न कर सके तो पृथ्वी गोल है तथा उसके चारों ओर प्रदक्षिणा की जा चुकी है, इस बात को भला कौन मान सकता है? लेकिन सर, हमें तो ऐसा सिखाया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर कई बार प्रदक्षिणा हो चुकी है। आज तक जिन जिन वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परिक्रमा की है, वह मात्र पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की है। उत्तर दक्षिण संपूर्ण रेखांश पर एक भी परिक्रमा नहीं की गई, क्योंकि यह असंभव है। लेकिन असंभव क्यों है, यह स्पष्ट करने के लिए हम आपको चित्र दिखाएंगे। अब इस चित्र को देखो। दक्षिण अमेरिकन सर्वे कंपनी की कई साल की रिपोर्ट में वे लिखते हैं कि विषुववृत्त से 23.5 उत्तर में एक रेखांश 40 मील का है। आगे वही रेखांश 35, 30, 25 होते होते शून्य पर उत्तरी ध्रुव में दोनों रेखाएं मिल जाती हैं। विषुववृत्त से 23.5 के दक्षिण में एक रेखांश पर आगे बढ़ते जाने पर चौड़ाई बढ़ते बढ़ते नीचे दक्षिण की ओर 103 मील तक चौड़ा हो जाता है। अपनी वर्तमान दुनिया गुंबज के आकार के विशाल टीले सदस्य हैं। यदि यह गोल गेंद जैसी होती तो विषुववृत्त से उत्तर ध्रुव की ओर रेखांश की चौड़ाई कम होती जा रही है। उसी तरह दक्षिण में भी होनी चाहिए, किंतु उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा नीचे परिस्थितियां विपरीत हैं। सर, तो फिर हमें सिखाया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, वो भी एक गति से नहीं 3 गति से। और ये भी पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रति घंटा 1000 मील से अधिक सूर्य के चारों ओर प्रति घंटा 66,000 मील से और सूर्य के साथ प्रति घंटा 7,20,000 मील से ही तेज रफ्तार में घूमती है। लेकिन यह सच नहीं है। अगर पृथ्वी इस प्रकार गति करने लगे तो हमारे मकान, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र वगैरह यह सब स्थिर कैसे रह सकते हैं? 1-2 सेकंड का भूकंप जो हाहाकार मचा देता है, सब प्रति घंटे 1000 मील की गति से घूमने लगे तो भला सोचो, पृथ्वी घूमती है। यह मान लिया जाए तो यदि हमें अमेरिका जाना हो तो एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं और हेलीकॉप्टर को 100-200 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर
आकाश में स्थिर खड़ा कर दिया जाए और नीचे देखते रहे कि पृथ्वी घूमते घूमते जब अमेरिका हमारे नीचे आ जाए तो हेलीकॉप्टर को नीचे उतारकर सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे हम लोग। क्यों?